अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कमराल अब्दाल कौन थे। क़ारीन, आप किसी मुसलमान फ़ातह की तारीख उठाकर देख ले, आपको इन मुस्लिम फ़ातिन की रहनुमाई के लिए हमेशा एक ऐसा शख्स नज़र आएगा जो अल्लाह के मुकर्रब बंदों या औलिया अल्लाह से होगा, जो इन फ़ातिन के हर कदम पर अखलाकी और रूहानी तरबियत का फ़र्ज सर अंजाम देते थे। क्योंकि अगर किसी जंगजू की अखलाकी और रूहानी तरबियत ना की जाए तो वो भी आखिर डाकू या लुटेरा बनकर रह जाएगा। और ये बात तारीख की बहुत सी अहम मिसालों में से भी साबित है। इसी मिसाल को सामने रखते हुए हम दलील अर्तुगल में देखते हैं कि इब्नुल अरबी अर्तुगल गाजी की रूहानी तरबियत में पेश थे, जिनकी नसीहतों और तालीमात को जहन में रखकर जिन इलाकों को अर्तुगल गाजी ने फतह किया, वहाँ इंसानी हमदर्दी और अच्छे अखलाक का बोलबाला किया और इंसाफ का मुजाहरा किया। इसी तरह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और इनकी फ़ौज के अखलाकी और रूहानी तरबियत की औलिया के सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि और आपके मदरसा के उलमा मौजूद होते थे। क़ारीन, कुल्लुस उस्मान के पहले सीज़न में इसी मकसद के लिए शेख हैदर का किरदार मौजूद था, जिनकी कदम कदम पर रहनुमाई की बदौलत उस्मान गाजी की तरबियत हुई। और शेख हैदर और उस्मान के रूहानी साथ का जिक्र तारीखी तौर पर भी मौजूद है। कुल्लुस उस्मान के सीज़न 2 में एक और किरदार की एंट्री हुई, जिनका नाम कुमराल अब्दाल है। कुमराल अब्दाल का नाम सल्तनत उस्मानिया की तारीख में काबिल ज़िक्र है। इनका जिक्र तारीख में तुर्की ज़ुबान की 2 किताबों में मिलता है, जिनमें से एक का नाम तवारीख़ुल उस्मान है, जो आशिक पाशा ज़ात की लिखी हुई है, और दूसरी तुर्क ज़ुबान में लिखी किताब बहशत में इनका जिक्र मौजूद है, जिसको लिखने वाले अदरीस बलतलीसी थे। बहशत का मतलब है 8वीं जन्नत। और इंग्लिश में कुमराल अब्दाल के बारे में अगर आप मालूमात लेना चाहें तो इन किताब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम रिलीजियस फाउंडेशन ऑफ तुर्की में इनके बारे में तफसील मौजूद है। ये पहले हम यहाँ आशिक पाशा की ज़ात की किताब तवारीख़ुल उस्मान में जो इनका जिक्र है मौजूद है, इस बारे में जाने के। तवारीख़ुल उस्मान आशिक पाशा ज़ात लिखते हैं कि कुमराल अब्दाल सन 1210 में पैदा हुए, मगर इनकी पैदाइश किसी इलाके में हुई, इस पर तारीख खामोश है। तरीकी वाला जज के मुताबिक इनका नाम तुर्कत या दुरूद था। ये शेख हैदर के शागिर्द थे। शेख हैदर इन दिनों एक गाँव में रहते थे जिसका नाम अतबरनो था। वहाँ शेख साहब लोगों को दीनी अलूम के साथ साथ दुनियावी अलूम भी सिखाते थे, क्योंकि तारीख के मुताबिक एक शेख हैदर ईमानदार पेशावर हुनरमंदों की एक तंजीम, जैसे तुर्की में आही और अरबी में आखी तहरीक कहते हैं, इसका भी एक अहम हिस्सा थे। और इस तहरीक से वाबस्ता हुनरमंद अफराद इस्लामी असूलों को सामने रखकर मुख्तलिफ पेशे अपनाते थे। वही कुमराल अब्दाल शेख हैदर की खिदमत में हाजिर रहते थे और शेख हैदर से दीनी तालीम हासिल करने के बाद इन्हीं के हुक्म के मुताबिक वहां आने वाले दूसरे लोगों को भी तालीम देते थे। कहा जाता है कि उस्मान गाजी जब शेख हैदर के घर ठहरे तो वहीं इन्होंने मशहूर ज़माना ख्वाब देखा और बिदार होने के बाद जब इन्होंने अपने शेख हैदर को सुनाया तो कुमराल अब्दाल भी वहीं मौजूद थे। शेख हैदर ने इस ख्वाब की तबीर जो सल्तनत कायम करने के बारे में थी, वो तबीर उस्मान के पास कुमराल अब्दाल के ज़रिए ही भिजवाई थी। कुमराल अब्दाल ने जब ये खुशखबरी सुनाई कि वह सल्तनत के क़याम की बुनियाद रखेगा, तो उस्मान गाजी ने अपनी तलवार और प्याला अनाम के तौर पर कुमराल अब्दाल को दे दिया। बहशत अदरीस बतलीसी की किताब के हवाले से सल्तनत उस्मानिया के मशहूर मोड़ अदरीस बतलीसी के मुताबिक कुमराल अब्दाल एक दरवेश थे जो कफार के खिलाफ जहाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, और ये सल्तनत उस्मानिया के क़याम से पहले यानी शहर में रहते थे। इन्हें उस्मान के बारे में कशफ हुआ कि यह लड़का मुस्तकबल में एक अजीम शान सल्तनत की बुनियाद रखेगा, और तब से इन्होंने उस्मान गाजी के जंगों में जोश व खरोश से हिस्सा लिया। कुमराल अब्दाल उस्मान की जंगों में उस्मान का परचम थामा करते थे। दरीस बलतलीसी के मुताबिक कुमराल अब्दाल के लिए उस्मान गाजी ने यानी शहर में एक घर भी तमीर करवाया और उस घर से मुल्हका देहात और खेत भी इनके नाम किए। कुमराल अब्दाल की तारीख वफ़ात सन 1286 में बताई जाती है, और ये वक्त अर्तुगल गाजी की वफ़ात के आसपास बनता है। दोस्तों, यहाँ दोनों मोरखिन की बातों में तजाद पाया जाता है। अगर हम कुमराल अब्दाल की तारीख वफ़ात 1286 तस्लीम कर ले तो वो उस्मान गाजी के सुल्तान बनने से पहले वफ़ात पा चुके थे, और इन दोनों के मुताबिक कुमराल अब्दाल की रहाइश 2 मुख्तलिफ जगहों पर थी। इसके अलावा एक और तुर्क मोड़ अहमद दीदी जो कि सन 1631 में पैदा हुए थे, इन्होंने भी अदरीस बलतलीसी के जिक्र के तारीखी हक़ाइक़ का जिक्र अपनी किताब में किया है, मगर इन्होंने इसके साथ ये भी इजाफा किया है कि कुमराल अब्दाल को ख्वाब में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई थी, जिन्होंने कुमराल अब्दाल को तवील अरसे तक कायम रहने वाली सल्तनत की बशारत दी थी, और फिर कुमराल अब्दाल ने यह बशारत उस्मान गाजी को सुनाई। कुमराल अब्दाल का मकबरा तुर्की के सूबा बेल्चिक
के ज़िला जलंधर में बोरसा इसकी शहर रोड पर वाक़या है। कमरान अब्दाल के एक सूफ़ी और मजज़ूब होने के साथ साथ एक साहिब कशफ बुजुर्ग भी थे। कायनात के असरार जब इन पर ज़ाहिर हुए तो वो अपने हवास में ना रहे और जज़ब की हालत में रहने लगे, यानी इनकी हालत ऐसे रहने लगी जैसे लोगों को हमारे यहाँ कलंदर कहते हैं। मगर इस जज़ब के आलम में भी इनकी बातें इल्म और मारफत से भरपूर होती थी। कमरान अब्दाल साहब की करामात बुजुर्ग थे। इनसे कई बार करामात का भी इजहार हुआ जिनका जिक्र तारीख में मिलता है। इसी जज़ब के आलम में कई बार ऐसी बातें कर जाते हैं जो आम लोगों को तो शायद समझ ना आती, मगर वो इल्मो जो आम लोगों को तो शायद समझ ना आती, मगर वो इल्म व मार्फत से भरपूर होती थी। कमरान अब्दाल के नाम पर तुर्की में कई मकामात का नाम भी रखा गया है। बहरहाल कमरान अब्दाल एक वाकई हकीकी शख्स है और ये किरदार हकीकत में पर मबनी है। जहाँ सल्तनत उस्मानिया का तारीख में इनकी काफ़ी अहमियत है। यहाँ पर इनका जिक्र इसलिए किया गया है ताकि आप लोग यह जान सके कि कमरान अब्दाल असल में कौन थे। तो आज की वीडियो इतनी ही। अल्लाह।